हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हुमायूं की। इससे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा, कब बाबर भारत में आया, कौन कौन सी बैटल्स लड़ी। ठीक है, तो आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड मुग़ल एम्परर। बाबर की डेथ के बाद जो हुमायूं जो था वो मुग़ल डायनेस्टी की गद्दी में बैठा। ठीक है, उसका रूलिंग पीरियड हुमायूं का 1530 से लेकर के 1540 तक और 1555 से लेकर के 1556 तक। बीच में जो 15 ईयर का जो गैप जो है, यहाँ पे सूरी डायनेस्टी रूल करती है। ठीक है, 15 साल तक। और 1555 में फिर से हुमायूं अटैक करता है सूरी डायनेस्टी में और फिर से एस्टेब्लिश कर देता है मुग़ल डायनेस्टी को। ठीक है, हुमायूं की अगर हम बात करें तो ये पैदा हुआ था 1508 में काबुल में। ठीक है, और बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल। ठीक है, तो इन चारों में से जो हुमायूं जो था ये बाबर का सबसे फेवरेट था। ठीक है, काफ़ी इससे प्यार करता था बाबर और यही बना नेक्स्ट सक्सेसर मुग़ल डायनेस्टी का। और हिस्टोरियन हुमायूं को एक अनलक्की मुग़ल एम्परर कहते हैं। वो कहते हैं कि ये अलग ही जो मुग़ल एम्परर था, ठीक है, इसकी किस्मत ही बड़ी ख़राब थी। और अगर हम बात करें हुमायूं की, ये काफ़ी नेक दिल इंसान था, काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान था, लेकिन ये ज़्यादा बिलीव करता था एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिषी में इसका ज़्यादा बिलीव था। ठीक है, बिना एस्ट्रोलॉजी के ये कपड़े भी नहीं पहनता था। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कौन से दिन में किस तरह से पोशाक पहनना है, ये सब इन सब में काफ़ी बिलीव करता था हुमायूं। और जैसे ही बाबर की डेथ होती है तो हुमायूं ने अपने चारों ही बेटों से कहा कि आप जो मुग़ल साम्राज्य जितना भी हमारा विस्तार में है उसको आपस में बांट लेना, क्योंकि हुमायूं जो था वो अपने पिता का एक आज्ञाकारी बेटा था। इसीलिए हुमायूं ने मुग़ल साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया। और हिस्टोरियन का मानना था कि हुमायूं ही एक ऐसा रूलर था जिसने अपने अम्पायर के 4 टुकड़े किए थे। ठीक है, ये एक इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और हुमायूं ने रखा अपने पास दिल्ली और आगरा। ठीक है, कामरान को दिया गया काबुल एंड कंधार। और हुमायूं ने अपने पास रखा दिल्ली एंड आगरा, कामरान को दिया काबुल एंड कंधार, और अस्करी के पास गया सांबल एरिया, और हिंडाल के पास गया राजस्थान का एक अलवर। ठीक है, और अब हुमायूं ने अपने जो नया साम्राज्य जो खड़ा किया था बाबर ने, ठीक है, उसका जो उत्तराधिकारी हुमायूं जो आया उसने अपने साम्राज्य को डिवाइड कर लिया था। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी थी। गलती इसलिए भी थी क्योंकि जो हुमायूं के भाई जो थे अब उसी के ख़िलाफ़ विद्रोह करना शुरू कर गए। और जब जब हुमायूं के भाई ने हुमायूं पे अटैक किया और तब तक हुमायूं ने क्या किया, उनको माफ़ कर दिया। और हिस्टोरियन इसीलिए भी कहते हैं कि हुमायूं जो था ये काफ़ी नेक दिल इंसान था। ठीक है, और इसी की नेक दिली ने इसके जो अम्पायर जो थे, अम्पायर का पूरा पतन कर दिया इसकी नेक दिल इंसान ने। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर, अभी तो ये नया एस्टेब्लिश हुआ था मुग़ल अम्पायर, और उसी के साथ इसके विभाजन भी कर दिए। ठीक है, और यही इसके जो पतन होने का कारण बना हुमायूं के। एक तरफ हुमायूं के भाई ही हुमायूं के दुश्मन बन गए और दूसरी तरफ 3 और दुश्मन जो थे ये भारत में आगे ही ऑलरेडी बैठे हुए थे। सबसे पहले अगर बंगाल की बात करें हम, बंगाल में रूल कर रहा था महमूद लोदी, और बिहार में बैठा था शेर खान, और गुजरात की बात करें, गुजरात में रूल कर रहा था बहादुर शाह। और हुमायूं ने दिल्ली में एक जो सिटी जो थी इसका निर्माण किया। ठीक है, उसको कहा जाता था दीनपना। अगर हम हुमायूं के फर्स्ट अटैक के बारे में बात करें तो हुमायूं ने अपना पहला अटैक किया 1531 में कलिंजर फोर्ट में। ठीक है, तो उस समय वहाँ का रूलर हुआ करता था प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, लेकिन ये इस फोर्ट को जब उसने अटैक किया तो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे ही ये अटैक करता है तो महमूद लोदी का ध्यान जो है वो आकर्षित होता है किसकी तरफ, हुमायूं की तरफ। और जो महमूद लोदी जो था ये चाहता था कि वो मुग़ल अम्पायर को यहाँ से बाहर निकालेगा। और एक बैटल होती है, बैटल ऑफ दोहरिया 1532 में हुमायूं एंड महमूद लोदी के बीच। ठीक है, हुमायूं डिफीट कर देता है
महमूद लोदी को इस बैटल में, और महमूद लोदी को यहाँ पे मरवा देता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करें हुमायूं का जो सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो था कौन? शेर शाह सूरी, ठीक है, जिसका रियल नाम क्या था? फरीद, ठीक है। ये शेर खान जो था, ये शेर खान काफ़ी बड़ा दुश्मन था अभी हुमायूं का। और जैसे ही महमूद लोदी जो था वो डिफ़ीट हो जाता है और शेर खान को इसको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और ये रूल करना शुरू कर देता है कहाँ पे? बंगाल पे भी। और ये शेर खान जो था ये रहा करता था बनारस के करीब चुनारगढ़ के किले में, चुनारगढ़ के फोर्ट में रहा करता था कौन? शेर खान। और अब हुमायूं को ये पता था कि अगर हमने बेटर तरीके से रूल करना है दिल्ली पर तो हमें शेर खान को हराना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से हुमायूं जो था वो अपनी आर्मी को लेकर के कहाँ पर पहुंचा? चुनारगढ़ के किले पर, ठीक है। और चुनारगढ़ के किले को उसने चारों तरफ से घेर लिया और वेट करने लगा शेर खान के बाहर आने का। लेकिन 6 महीने निकल गए, ना ही शेर खान बाहर आया। और 6 महीने जैसे बीत गए, चुनारगढ़ के फोर्ट में अब राशन पानी जब ख़त्म होने लगा तो शेर खान ने अपने बेटे को, छोटी सी जो आर्मी जो थी उसके साथ भेजा और एक संधि कर दी, ठीक है। और उस संधि से क्या हुआ? हुमायूं जो था वो संतुष्ट हो गया और अपनी सेना लेकर के वापस आ गया। हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि ये उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। और 1533 में हुमायूं ने डिफ़ीट कर दी बहादुर शाह की आर्मी को, ठीक है। तो अब बहादुर शाह भी डिफ़ीट हो गया, महमूद लोदी को भी ख़त्म कर दिया, लेकिन एक ही टेंशन जो थी हुमायूं के पास वो थी कौन? शेर खान, ठीक है। और अब हुमायूं का ध्यान जो था वो शेर खान से हटा और दूसरी तरफ शेर खान जो था वो अब स्ट्रेटजी बनाने लगा हुमायूं को हराने की। शेर खान ने रणनीति बनाई कि अब वो क्या करेगा? हुमायूं पे अटैक करेगा, ठीक है। तो उसी के चलते 1538 में ये सेकंड अटैक करता है हुमायूं चुनारगढ़ पर और फिर से घेर लिया गया चुनारगढ़ का किला। और कुछ ही दिनों बाद मुग़ल के जो तोपें जो थी उससे चुनारगढ़ के किले को गिरा दिया गया और अपनी सेना को लेकर के चुनारगढ़ में प्रवेश कर गया कौन? हुमायूं। और इस बार शेर खान ही नहीं था फोर्ट पर, ठीक है। चुनारगढ़ के फोर्ट पर शेर खान ही नहीं था, लेकिन हुमायूं ने विजय हासिल की चुनारगढ़ के फोर्ट पर। और हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि हुमायूं की एक और आदत थी, वो छोटी सी भी जीत को वो ज़्यादा सेलिब्रेट करता था, ठीक है। और चुनारगढ़ के फोर्ट पर शेर खान तो नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी शराब और बहुत सारा जो राशन पानी जो था वो उसको मिला चुनारगढ़ के फोर्ट पर, ठीक है। और इसी छोटी सी जीत को वो सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया और ये सेलिब्रेशन चलता है लगभग 40 दिनों तक। 40 दिन के बाद हुमायूं जो था वो चला कहाँ पर? बंगाल की तरफ, क्योंकि शेर खान बंगाल में भी रूल किया करता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब वो बंगाल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पड़ती है गोड़। और जैसे ही वो गोड़ पर पहुंचता है वहाँ देखता है कि वहाँ पे उसको बहुत ही लाशें मिली, लाशों के ढेर मिले। हुमायूं को शेर शाह ने वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया था। उसी लाशों के ढेर को देख करके हुमायूं के द्वारा उस जगह को नाम दिया गया जनताबाद, ठीक है, जन्नताबाद। और हुमायूं के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो अब हुमायूं अपनी हारी हुई सेना को लेकर के वापस आ रहा था दिल्ली की ओर, ठीक है। और जैसे ही वो दिल्ली की ओर आ रहा था अपनी हारी हुई सेना को लेकर के, बिहार में ही बक्सर के पास एक जगह पड़ती थी चौसा, वहाँ पे इसका वेट कर रहा था शेर खान। और 1539 में लड़ा गया बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। ये लड़ा गया हुमायूं एंड शेर खान के बीच में। और इस बैटल में शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया और एक टाइटल अडॉप्ट किया शेर शाह। ओके फ्रेंड्स, और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े के साथ ही नदी में कूद गया, ठीक है। जैसे ही वे डूबने लगा तो एक बिश्ती, जो नाव चलाने वाला होता है बिश्ती, उसका नाम था निज़ाम, ठीक है।
निज़ाम ने ही हुमायूं को डूबने से बचाया और अपनी नौका पर बिठा करके नदी को पार करवाया। जैसे ही हुमायूं वापस आगरा में पहुंचा, और आगरा में अब पहले जब गद्दी में खुद नहीं बैठा, ठीक है, उसने निज़ाम को ही एक दिन का राजा बनाया और एक दिन का बादशाह बनाया हुमायूं ने। किसको? निज़ाम को, जिसने उसकी जान बचाई थी। ओके फ्रेंड्स, और याद रहे फ्रेंड्स, इसी निज़ाम के द्वारा चलाए गए लेदर कॉइन्स, चमड़े के सिक्के। चौसा के बैटल में तो किसी तरह से भाग निकला हुमायूं, लेकिन शेर खान ने क्या कहा था? शेर खान का उद्देश्य यही था कि वो मुग़ल को यहाँ से बाहर निकालेगा। तो बस नेक्स्ट ईयर ही एक और बैटल होती है और 1540 में लड़ा गया बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कनौज, ठीक है। बैटल ऑफ बिलग्राम जो था ये लड़ा गया हुमायूं एंड शेर खान के बीच में फिर से। इस बैटल में शेर खान जीत जाता है और हुमायूं फिर से हार जाता है और एस्टेब्लिश होती है सूरी डायनेस्टी इन इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। और यही सूरी डायनेस्टी जो है ये कहलाती है सेकंड अफगान डायनेस्टी। ओके, और सूरी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करके तो शेर खान ही कौन बन गया? शेर शाह सूरी। और इसी के अगले साल 1541 में हुमायूं जो था वो अपनी शादी करता है। हुमायूं की शादी होती है 1541 में हमीदा बानो बेगम के साथ। लंबे समय के इंतज़ार करने के बाद फाइनली 1554 में हुमायूं जो था वो भारत की ओर बढ़ा और इसने सबसे पहले कन्क्वेयर किया पेशावर, ठीक है। और 1555 में हुमायूं ने कन्क्वेयर किया लाहौर। और उसके बाद जैसे ही लाहौर क्रॉस किया तो हम सब जानते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है पंजाब। जैसे ही इसने पंजाब क्रॉस किया तो पंजाब में सूरी डायनेस्टी के 2 सूबेदार जो थे वो इसका वेट कर रहे थे, ठीक है, नसीम खान और तातार खान। ओके, तो फिर एक बैटल होती है 1555 में, बैटल ऑफ मछीवाड़ा। ये किसके बीच होती है? हुमायूं एंड नसीम खान और तातार खान के बीच में, ठीक है। तो हुमायूं जो है वो नसीम खान और तातार खान को इसमें हरा देता है और उसके बाद हुमायूं पहुंच गया पंजाब के ही इलाके में जो है सरहिंद, ठीक है। अब सरहिंद में पहुंचा हुमायूं और यहाँ पे होती है एक फेमस बैटल। ये बैटल होती है बिटवीन हुमायूं एंड सिकंदर सूरी के बीच में, ठीक है। तो सिकंदर सूरी जो है वो इस बैटल में हार जाते हैं और हुमायूं फिर से क्या कर लेता है? मुग़ल अम्पायर को एस्टेब्लिश करता है भारत में। मुग़ल अम्पायर एस्टेब्लिश करके कुछ ही महीने वो रूल कर पाया अम्पायर में। 1556 ईस्वी में दीन पना नाम एक स्थान पर अपनी ही लाइब्रेरी के छत पर शाम के समय वो नमाज़ पढ़ रहा था जब हुमायूं, और इसकी लाइब्रेरी को कहा जाता था शेर मंडल। शेर मंडल लाइब्रेरी की छत में जब नमाज़ पढ़ रहा था शाम को, जैसे ही वो वापस नीचे उतरने लगा तो उसके पाँव लड़खड़ाए और नीचे गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं को दफनाया गया दिल्ली में, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा जो वो भी कहाँ पे है? दिल्ली में। ये बनवाया गया था उसकी बीवी हाजी बेगम के द्वारा। और अगर हम बात करें बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, तो हुमायूं की बायोग्राफी जो थी ये इसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई और इसको कहा गया हुमायूं नामा। ओके फ्रेंड्स, और ये था हमारा आज का टॉपिक हुमायूं, ठीक है फ्रेंड्स। जिसको भी कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेर शाह सूरी की, जो ये 15 ईयर का पीरियड जो हमने मिस किया बीच में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतने, धन्यवाद। और अब हुमायूं चले जाते हैं अपने फ्रेंड जो किंग है विरसल ऑफ अमरकोट, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। यहाँ पे चल जाते हैं अब हुमायूं। और किंग वीरसाल जो है इसी के महल में ही अमरकोट में जन्म हुआ अकबर का। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। ये कहाँ पर होता है? किंग वीरसाल के महल में, अमरकोट में इसका जन्म होता है। और अकबर के बचपन का जो नाम था वो था बदरुद्दीन। ओके, इसके बाद हुमायूं गुरु अंगद देव जो सिख के सेकंड गुरु हैं वहाँ पे अपनी ब्लेसिंग लेने गया और वहाँ पे अब
हुमायूं ने डिसाइड किया कि जो भी इसने पहले मिस्टेक्स की थी, गलतियां की थी, अब उसको वापस नहीं दोहराएंगे, उसको सुधारने का वक्त आ गया है। और अब हुमायूं अपने नवजात पुत्र को, ठीक है, अकबर को उसी की ही दाई माँ के पास छोड़ करके और हमीदा बानो बेगम को लेकर के चला गया ईरान पर्शिया में। और हुमायूं पर्शिया गया और वहीं से ही क्या लेकर के आया, उसकी मदद लेकर के आया। तो अब आगे 1545 में हुमायूं ने कंक्वेयर कर दिया काबुल एंड कंधार, और उसका भाई वहाँ पे रूल कर रहा था, ठीक है। और वहाँ पे अपने भाई की ही कामरान की हत्या करवा के वापस से छीन लिया काबुल एंड कंधार। काबुल में ही हुमायूं का सेनापति आर्मी चीफ बना बैरम खान, और यही बैरम खान आगे चल करके अकबर का गार्डियन बनेगा, ठीक है, संरक्षक बनेगा अकबर का, वो यही बैरम खान था। 1545 में ये रूलर बनता है काबुल और कंधार का। और इस बार उसने, हुमायूं ने कोई भी जल्दबाजी नहीं की, और वो वेट करता रहा कि जब तक सूरी डायनेस्टी कमज़ोर नहीं होगी तब तक वो क्या करेगा, अपनी आर्मी जो है वो, पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा काबुल एंड कंधार में।